स्वागत है आपका बबीता मोटिवेशन पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुकी हैं। नमस्ते, मैं मोहिनी हजारे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अच्छे और कुछ खौफनाक पल जो हर किसी की लाइफ में होते हैं। मेरा बचपन ठीक ठाक था। पापा बाहर गांव जॉब करते थे, सब ठीक चल रहा था। पर अचानक पापा ने नौकरी छोड़ दिया। मम्मी को टेंशन हो गई कि अब क्या करेंगे। तो मम्मी ने पापा के साथ कुछ जमीन किराए पर लिया और खेती करना शुरू किया। दोबारा से सब वैसा ही हो गया। थोड़ा खाते पर शांति से प्रेम से रहते। लेकिन भगवान को ये मंजूर न था। जिंदगी में दर्द भरा और भयानक मंजर आना तो बाकी था। पापा की मुलाकात एक शख्स से होती है जो ऐबों से भरा पड़ा था। उसने पापा को शराब की लत लगा दी, जिसके चलते पापा हमारी तरफ ध्यान देना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। मम्मी परेशान होकर काफी सोच समझकर एक निर्णय लेती हैं और अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी को लगाकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लेती हैं। लेकिन यहाँ परेशानी खत्म नहीं होती। पापा का रोज शराब पीकर आना, जो खाना बना है उसे पसंद न करना, मम्मी को मारना पीटना, ये सब तो रोज का काम हो चुका था। इसी के बीच मैंने अपनी 12वीं की। अब आस पड़ोस रिश्तेदारों के ताने भी सुनने को मिलने लगे कि इसका बाप शराबी है, इसकी शादी करो, नहीं तो कभी ये भाग जाएगी। अब ये सब को देखकर मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। पर मुझे शादी नहीं करनी थी, अपनी पढ़ाई और आगे तक करनी थी। लेकिन मम्मी को तो अपने सिर से जिम्मेदारी को हटाना था। उन्होंने कहा, जो करना है अपने घर जाकर करना। एक रिश्ता मिला, गवर्नमेंट जॉब वाला। मम्मी खुश हुई, कहा चलो इसकी किस्मत में दुख, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला है। हर लड़की के सपने होते हैं शादी के बाद ससुराल में उसका वेलकम बहुत शानदार तरीके से हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ऊपर पहाड़ तब टूटा, सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर अकेली सोई और मेरा पति किसी और लड़की के साथ सो रहा था। पति लड़की बाज था। ससुराल में कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, सिर्फ काम वाली बाई बनाकर रख दिया। पति की बाहर गांव जॉब थी, वहां उसने पैसों का घपला किया और नौकरी से उसे निकाल दिया। अब पैसों की तंगी के चलते उसका रवैया पापा की तरह होने लगा। शराब खुले में पीकर आने लगा, मुझ पर हाथ उठाता। मैंने मम्मी को बताया, लेकिन मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, एक बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक दफा मैं बैंक में अपने कर्मचारी के साथ कुछ काम की बात कर रही थी। पति ने देखा और मेरे घर पहुंचने पर मुझे खूब मारा और कहा कि कल से जॉब पर नहीं जाएगी। मैंने पहली बार उनको जवाब दिया कि जैसे तुम हो वैसा मुझे मत समझो, मैं सिर्फ काम की बात कर रही थी। लेकिन मेरी एक न सुनी, मारता ही चला गया। मैंने घर फोन किया, मम्मी लेने आई और मैं उनके साथ चली गई। कुछ समय बाद पति ने माफी मांगी कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं भी अपना घर बसाना चाहती थी, इसलिए उनके साथ आ गई।
लेकिन ससुराल नहीं गई, वहीं रेंट पर घर लेकर रहने लगी। वो गाड़ी चलाने लगी और मैं लोगों के घरों में खाना बनाने लगी। ऐसे ही चलती रही जिंदगी। लेकिन मुझे अब भी डर था कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। 7-8 महीने के बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और वो मुझे छोड़कर भाग गया। जैसे तैसे काम करके गुजारा किया, फिर अचानक से आ गया। अब मेरी पहली बेटी 3 साल की हो चुकी थी। 5-6 महीने हम साथ में रहे। दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस दौरान बहुत मारपीट की। 9 के 9 महीने लोगों के घर काम किया। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने पति से कहा, वो रिक्शा लेने गई। रात के 7 बजे थे। 8 बजे, 9, 10 बजे वो नहीं आया। अब पेट का दर्द भी खत्म हो गया, क्योंकि मेरा बच्चा पेट में ही मर चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दिया कि सीजरिंग से बच्चा बाहर निकालना होगा। अपना मंगलसूत्र, कान की बाली बेचकर बच्चा बाहर निकाला, वो भी मरा हुआ। अब मेरे अंदर उस इंसान के प्रति इतनी घृणा थी कि भगवान भी आ जाए तो भी उसके साथ नहीं रहूंगी। एक वकील किया और उसको डिवोर्स का नोटिस भेजा। उसने कहा, ठीक है, डिवोर्स एक शर्त पर ही दूंगा। पहले जो मैंने तुझे आज तक खिलाया पिलाया है उसका भुगतान कर। उसने कहा, या तो 1 लाख रुपए दे या फिर मेरी बेटी दे। मैंने कहा, मेरी बेटी किसी भी हालत में नहीं दूंगी। 2 महीने का समय मांगा। उसे 1 लाख रुपए देकर अपनी बेटी को लेकर अलग हो गई। जाते जाते उसने मुझे कहा कि बिना पति के पत्नी, बिना बाप के बेटी को ये समाज जीने नहीं देगा। तुम मर जाओ। माँ ने दूसरी शादी करवा दी। वो भी ऐसा ही निकला। बेवड़ा, जिनके पीछे पिता का हाथ और भाई का सहारा नहीं होता, उन लड़कियों का कोई इज्जत नहीं करता। दूसरे पति से एक लड़का हुआ। इस बीच उसने एक मर्डर किया, जिसके चलते वो सलाखों के पीछे गया। ससुर ने कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, उसे बाहर निकाल। फिर मैंने अपनी यूट्यूब की कमाई से 40,000 रुपए देकर उसे जमानत पर बाहर निकलवाया। इसी दौरान मेरा 1 साल का बेटा है, उसकी बाजू पर कोई गांठ सी बन चुकी थी। उसके लिए भी मैंने 40,000 रुपए दिए और अपने बच्चे को अपने दम पर ऑपरेशन करवाया और आज मेरा बच्चा स्वस्थ है। यूट्यूब की कमाई से 10 लाख रुपए का मैंने मकान बनवाया। पति के बाहर आ जाने पर मैंने उनसे कहा कि अपनी जिंदगी तुम जियो और अपनी जिंदगी मैं जीती हूँ। ऐसी ही बेहतरीन और मोटिवेशन से भरी स्टोरियों को सुनने के लिए आप हमारे बबीता मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। जय हिंद, जय भारत।